मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे सब कुछ खास चाहिए। टैक्स चोरी के नियम सोचूं, देश का लेकिन विकास चाहिए। घर का कूड़ा गली में फेंकूं, देश लेकिन साफ चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे सब कुछ खास चाहिए। बिजली कभी बचाई नहीं, बिल लेकिन माफ़ चाहिए। पेड़ कभी लगाए नहीं, वायु लेकिन साफ चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे सब कुछ खास चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से हम किसी पर व्यंग नहीं करना चाहते, लेकिन जो कुछ करेगी सरकार करेगी, इस धारणा पर चोट अवश्य करना चाहते हैं। संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, साथ में उनके बदले में हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति। हमारा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि जिस वायु में सांस लेते हैं, उस वायु को साफ रखना ही धर्म है। जिन पेड़ों से फल और ऑक्सीजन लेते हैं, उन पेड़ों को लगाना ही धर्म है। और जिस पानी से जीवन चलता है, उस पानी को बचाना ही धर्म है। नमस्कार, मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों को जैन धर्म और महावीर स्वामी के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन उनसे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता है। उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी कि फाउंडर माना जाता है। तो आज महावीर स्वामी के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी मैं 12वीं आर्ट्स के बच्चों को देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माताजी का नाम त्रिशला था। उनके पिता एक क्षत्रिय कबीले के सरदार हुआ करते थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जो बचपन था बड़े प्यार से बीता और उनकी शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था की गई। छोटी सी आयु में उनका विवाह भी कर दिया गया, लेकिन उनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था, इस विषय में इतिहासकार निश्चित तौर से कुछ बताने में असमर्थ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बचपन से ही महावीर स्वामी जो थे वो बड़े गंभीर विचारों वाले बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके विचार और भी ज़्यादा गंभीर होते चले गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने ये सोच रखा था पहले ही कि उन्हें संन्यास लेना है। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनकी एक बेटी भी हुई। वैसे उस बेटी का नाम तो प्रियदर्शना था, लेकिन उसे अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब महावीर स्वामी के पिता का निधन हो गया तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से संन्यास की परमिशन ले ली और 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में रिजु पालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी आयु लगभग 42 वर्ष की थी। उसके पश्चात उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक घूम घूम कर अपने धर्म यानी कि जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। महावीर स्वामी जी लगभग 72 वर्षों तक जीवित रहे और 527 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हो गया। ये तो महात्मा महावीर स्वामी जी के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी थी। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, इसीलिए वो जिन या जैन कहलाए थे। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं जैन धर्म की थोड़ी शिक्षाओं
के विषय में भी आपको जानकारी देता हूँ। वैसे अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी थीं, लेकिन जैन धर्म की शिक्षाएं भी लगभग बौद्ध धर्म से ही मिलती जुलती हैं, उनमें बहुत कम ही अंतर है। जैसे कि बौद्ध धर्म में तो अष्टमार्ग पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन जैन धर्म में पंच महाव्रत यानी कि 5 बातों पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। ये पंच महाव्रत हैं। पहला है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। महावीर स्वामी जी ने भी सत्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया। वैसे इतिहास में मैंने जितने भी धर्मों के विषय में पढ़ा है, चाहे वो हड़प्पा कालीन धर्म हो या ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक दशा हो या उत्तर वैदिक कालीन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सब में जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया है वह सत्य पर दिया गया है। यानी कि सभी धर्मों ने ये कहा है कि भाई इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसका आचरण सत्य होना चाहिए, उसकी श्रद्धा यानी कि विश्वास भी सत्य होना चाहिए। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी दोनों ही इस बात को कहते थे कि अगर इंसान जीवन में एक गुण धारण कर ले सत्य बोलना, तो और सभी गुण उसमें अपने आप आते चले जाते हैं। तो उनके पंच महाव्रत में पहली बात थी कि सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी थी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। यहाँ भी अहिंसा का वही अर्थ है कि हमें ना तो किसी से बुरा बोलना है, ना किसी जीव को मारना है, ना किसी के विषय में बुरा सोचना है। उनकी तीसरी बात थी कि मनुष्य को धन का संचय नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। उनकी जो चौथी बात थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे ब्रह्म का मतलब ज्ञान होता है, चर्या का मतलब होता है ज्ञान के रास्ते पर चलना। तो ब्रह्मचर्य का वैसे साधारण अर्थ होता है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज में अशांति फैले। यानी कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनके करने से समाज में शांति बनी रहे। और जैन धर्म की जो पांचवी बात थी कि दान में मिली हुई वस्तु ही अपने पास रखनी चाहिए। तो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं उनमें सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दान में मिली वस्तु ही अपने पास रखनी चाहिए। महावीर स्वामी भी समानता में विश्वास रखते थे। वो ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि सभी इंसान ईश्वर के बनाए हुए हैं और ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई हीन है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के कर्म गलत हैं तो उस व्यक्ति को आप हीन मान सकते हैं, और किसी के अगर कर्म सही हैं तो वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। उन्होंने भी अंधविश्वासों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति प्रथा का खंडन किया, बलि प्रथा का खंडन किया। महावीर स्वामी जी जो थे वो भी सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने पर में विश्वास रखते थे कि मनुष्य का जो जीवन है वो बड़ा सादा होना चाहिए और उसके जो विचार हैं वो बड़े पवित्र होने चाहिए। महावीर स्वामी जी भी कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कोई ईश्वर या कोई दैवीय शक्ति आपके मोक्ष का कारण नहीं बन सकती। अगर इंसान के कर्म सही हैं तो ही उसको मोक्ष मिलेगी, वरना बड़ा मुश्किल है मोक्ष प्राप्त करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैन धर्म की शिक्षाएं बड़ी सरल थीं। आम बोलचाल की भाषा में वो शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई गईं और जैन धर्म काफ़ी फैला देश में विदेश में। और जैन धर्म से हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। लोग युद्धों में विश्वास रखने लगे थे वो बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे जो जैन धर्म था वो
जनता से थोड़ा जनता उससे हटने लगी। उसका कारण वैसे तो बहुत थे, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण था वो यह था कि जैन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा अहिंसा में विश्वास रखते थे। जैसे कि वो हमेशा मुँह को बांध के रखते थे। उनका मानना था कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत से जीव हमारे अंदर जाते हैं और जिनकी मृत्यु होती है। तो इतनी अधिक अहिंसा, जैसे पानी को छान कर पीना, भोजन को कच्चा खाना, तो लोग इस धर्म से थोड़े हटते चले गए। आगे चलकर यह धर्म दो भागों में बँट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे। कुछ राजाओं ने भी जैन धर्म का संरक्षण किया। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। वो अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे। चलो, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धर्म यहाँ पर विकसित हुए उनमें जो जैन धर्म था उसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और जैन धर्म ने बहुत कुछ दिया इस देश को। सामाजिक क्षेत्र में सुधारों के की ओर हम ध्यान करें, राजनीतिक सुधारों की बात करें, तो जैन धर्म का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए